अब एसेट प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जो एसेट प्रॉपर्टीज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सुपर इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जो है ना डेटाबेस के बारे में जानना है, तो आपको इनके बारे में ही पता होना चाहिए। क्या होता है, जो डेटाबेस होता है ना, उससे जो होता है ना, इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो मेंटेन होती है एसेट प्रॉपर्टीज की वजह से ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। मतलब कि ट्रांजैक्शन के दौरान जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो एसेट प्रॉपर्टीज के थ्रू ही जो होती है ना मेंटेन होती है। अगर ये नहीं है तो जो डेटाबेस है ना, उसकी कंसिस्टेंसी कभी भी जो होगी ना मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए एसेट प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। आपको पता ही होगा कि जो कंसिस्टेंसी होती है उसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी ना, किसी ने की नहीं है उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। या जो है ना, अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज फिलफुल नहीं हो रही तब भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो एरर्स आएंगे। इसलिए ऐसे प्रॉपर्टीज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ये नहीं होंगी ना, तो डेटाबेस भी सही से वर्कआउट नहीं करेगा। उसकी जो होगी ना कंसिस्टेंसी, वो कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए एसिड प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। व्हाट डज एसिड स्टैंड फॉर, यानी कि एसिड का क्या मतलब है। ए का मतलब एटॉमिसिटी होता है, और ये सी होता है उसका मतलब कंसिस्टेंसी होता है, आई का मतलब आइसोलेशन होता है, और डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी होता है। मतलब कि ये जो कंडीशंस होती है ना, ये गारंटी होती है ताकि जो है ना डेटाबेस सिस्टम जो है ना, वो इंश्योर कर सके रिलायबल ट्रांजैक्शन। मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। कभी तो जो होगा डेटाबेस जो होगा ना, वो ट्रांजैक्शन को कंसिस्टेंसी जो होगा ना मेंटेन कर पाएगा। अदरवाइज वो कभी भी नहीं कर पाएगा। उसकी कंसिस्टेंसी जो होगी ना, वो बिल्कुल आउट हो जाएगी, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो कंडीशंस होती है ना, ये गारंटी कर रही होती हैं ताकि जो है ना डेटाबेस सिस्टम जो है ना, वो इंश्योर कर सके रिलायबल ट्रांजैक्शन हुई है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी का मतलब अगर हम देखें मीनिंग, तो ऑल और नथिंग, मतलब कि सब होगा या तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर सब कंडीशंस फुल होंगी तभी होगा, नहीं तो नथिंग होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एटॉनिक होती है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ ही हैपन हुआ तभी तो जो होगी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज कुछ भी हैपन नहीं होगा, नथिंग हैपन्स एट ऑल। मतलब कि सब कुछ होगा तभी जो है वो ट्रांजैक्शन होगी, नहीं तो जो है ना नथिंग हैपन्स एट ऑल, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन अनफुलफिल्ड रह जाती है ना, तो कुछ भी हैपन नहीं होगा। इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। मिसाल लेते हैं, अगर आपको $100 जो है ना अकाउंट में ट्रांसफर करने ए से बी में, तो ए से क्या होगा, ए से जो डेबिट होगा ना, और क्रेडिट किस में होगा, बी में। अगर जो है ना बी में फेल हो जाता है क्रेडिट करना, तो मतलब कायदन तो ये होना चाहिए ना कि ए से डेबिट ही ना हो। मतलब अगर जो है ना बी में जो होगा ना क्रेडिट होगा, तभी तो ए से डेबिट होना चाहिए। अगर जो है ना बी में क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो ए से क्यों डेबिट हो। तो मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो है ना बी ने जो है ना वो क्रेडिट होगा तभी ए से जो है ना वो डेबिट होगा। अगर जो है ना डेबिट नहीं हुआ ना, तो क्रेडिट भी नहीं होगा। ये एटॉमिसिटी होती है। मतलब क्या होता है, इससे जो होगी ना मनी सेव होगी। मतलब अगर क्रेडिट जो है किसी अकाउंट में हुआ है, तो दूसरे से डेबिट होगा तभी जो है ना उस अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब जो उसका सेकंड पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब ये क्या होता है, ऑलवेज वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस है ना, वो मूव करता है एक वैलिड स्टेट से दूसरी की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तमाम रूल्स को इन्फोर्स किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स को देखा जाता है, और लॉजिक जो है ना वो देखी जाती है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है यहाँ पे कि जो स्टेट है वो वैलिड है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है। मिसाल लेते हैं कि जो बैंक रूल है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अकाउंट बैलेंस है
वो कभी भी 0 से बिलो नहीं जा सकता है। अगर क्या है ना ट्रांजैक्शन जो है ना वो रूल ब्रेक करती है तो वो फेल हो जाती है। मतलब 0 तो हो, मतलब कुछ तो बैलेंस हो तभी ट्रांजैक्शन होगी। अगर माइनस में बैलेंस है तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, वो परफॉर्म ही नहीं होगी। मतलब इससे क्या होता है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो डेटा है वो मीनिंगफुल है और करेक्ट है। मतलब आप खुद देखो ना, अगर डेटा जो है ना करेक्ट ही नहीं है, उसका बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। मतलब उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसकी वैलिडिटी जो होती है ना वो चेक की जा रही होती है कि यहाँ पे कि इसकी कोई लॉजिक बन रही है कि वो ट्रांजैक्शन कैसे बना कर पा रहा है। अगर क्या है ना इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है ना वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कुछ तो हो ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो देखी जाती है कि वो वैलिड चीज है, वैलिड होगी तभी जो होगा ना आगे फर्दर ट्रांजैक्शन जो होगी ना वो प्रोसीड होगी, अदरवाइज वो वहीं भी फेल हो जाएगी। उसका आगे कुछ स्टेप जो है ना वो होगा ही नहीं। वहीं भी अगर वैलिड नहीं है तो वो जो है ना वहीं पे जो होगी ना ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगी, आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा। ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे उसका थर्ड पॉइंट है वो है आइसोलेशन, मतलब कि नो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन अभी हो रही है उसी वक्त में उसको जो है ना किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेशन में हो तभी तो ट्रांजैक्शन जो होगी ना वो सही परफॉर्म होगी। उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप जो है ना गलत रिजल्ट देखोगे। तो इस चीज की आइसोलेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वही हो, किसी और के साथ मैच ना हो। मैच होगी तो रिजल्ट्स जो होंगे वो गलत आ जाएंगे, गलत जो है ना मैसेजेस शो होंगे आपको, गलत जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि किसी और के साथ मैच ना हो। अब मिसाल लेते हैं कि दो लोग हैं, वो ना लास्ट मूवी का जो है ना वो टिकट खरीद रहे एक ही वक्त में, मतलब लास्ट टिकट है तो दो लोग हैं, मतलब उनमें से कायदन तो कोई एक ही सक्सेसफुल होगा ना, किसी एक को ही टिकट मिलेगा ना क्योंकि वो टिकट एक ही है, लेकिन लोग दो हैं। तो क्या होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बंदा जो है ना वो पहले जो है ना फिनिश करता है, मतलब पहले मिलता है, उसको वो टिकट मिलेगा, दूसरे वाले को नहीं मिलेगा। क्योंकि टिकट एक है और जो है ना बंदे दो है, तो वो टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जो होगा तो फर्स्ट जो है ना फिनिश करेगा, उसको मिलेगा टिकट। ये जो है ना एग्जाम्पल दी जा रही है यहाँ पे। इससे क्या होता है, जो रेस कंडीशन होती है और जो वैलिड बिहेवियर होता है वो जो है ना मिनिमाइज हो जाता है। रेस कंडीशन क्या होती है कि दो जो है ना उनको रिसोर्सेज चाहिए, एक ही रिसोर्स है लेकिन दो लोगों को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है लेकिन मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब कि रिसोर्स एक है लेकिन दो लोगों को चाहिए, तो क्या कह रहे हैं कि पहले आई पहले पाई, मतलब उसी को मिलेगा जो सबसे पहले आएगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी। उसका मतलब क्या होता है, सेव्ड फॉर एवर। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन होती है वो अगर एक दफ़ा कमिट हो जाती है तो जो डेटा है अगर परमानेंटली सेव भी हो, अगर जो है ना क्रैश हो जाता है या पावर लॉस हो जाती है या रीस्टार्ट हो जाता है, तो जो डेटाबेस है ना वो सेव पड़ा हो वंस कमिटेड, तो वो फॉरएवर के लिए जो है ना उसका डेटा पड़ा हो। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि वो डेटा किसका था, उसने कितनी ट्रांजैक्शन की, तो मसले क्रिएट हो जाएंगे ना। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मिसाल लेते हैं कि ट्रांसफ़र करने के बाद पैसे अगर जो है ना सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो क्या होता है जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसको जो है ना करेक्टली जो है ना नेक्स्ट टाइम शो होना चाहिए। मतलब सिस्टम में क्रैश होने के बाद भी उसको इस तरीके से जो है ना जो सेव किया जाए कि वो सिस्टम के क्रैश होने के बावजूद भी जो है ना वो स्टेबल रहे अपनी हालत में और अगली टाइम जो है ना आपको शो हो। मतलब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ना जो मतलब डेटा होता है ना उसको मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो सेव किया जाता है। तो अगर एक जगह से जो है ना वो सिस्टम क्रैश कर जाता है तो दूसरी किसी जगह पे वो डेटा मौजूद हो।
तभी तो जो होगी ना उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। नहीं तो अगर एक ही जगह में डेटा पड़ा है, आप ऐसे समझ लो ना आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें एक ही जगह पे डेटा पड़ा है। अगर जो है ना आपकी हार्ड डिस्क जो है ना वो खराब हो जाती है तो डेटा तो गया ना। लेकिन अगर वही डेटा मुख्तलिफ 2-4 और हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है तो क्या होगा, उससे जो है ना आपकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक में एरर आएगा लेकिन बाथरूम में तो नहीं आया ना, तो बाथरूम में क्या होगा, वो डेटा मौजूद होगा। तो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी डेटा लॉस ना हो आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। नहीं तो मसले क्रिएट हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा किस बंदे ने ट्रांजैक्शन की कितनी की है। अब इसकी समरी क्या है, प्रॉपर्टी की अगर हम एग्जांपल लें तो जो एटॉमिसिटी होती है ना उसका मतलब होता है ऑल और नथिंग। मतलब कि वो डेबिट कैंसिल कर दो अगर भी है ना क्रेडिट फेल हो जाता है। मतलब अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो कायदे तो यही होना चाहिए ना कि डेबिट भी फेल हो जाए। तो ये कहा जा रहा है कि डेबिट फेल कर दो अगर क्रेडिट नहीं हुआ। मतलब कि उसके पैसे अकाउंट में उतने ही मौजूद हो अगर दूसरे जो है ना बंदे को क्रेडिट नहीं हुए, ये कहा जा रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो वैलिड स्टेट्स होती है ना उसी को सिर्फ देखा जाए। मतलब कि इन्फोर्स किया जाता है कि जो बैलेंस है वो ग्रेटर देन 0 हो, तभी तो जो है ना वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी। मतलब आपको किसी को 1000 रुपया जो है ना ट्रांसफर करना है तो आपके अकाउंट में उतना मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बैलेंस 0 है या माइनस में है, तब तो आप जो ट्रांजैक्शन नहीं परफॉर्म कर सके। तो उसकी वैलिडिटी भी देखी जाती है कि वो क्या है ना वैलिड है। और क्या है ना इसका थर्ड पॉइंट वो है आइसोलेशन। मतलब नो इंटरफेरेंस, मतलब कि कोई भी जो है ना चीज़ इसमें इंटरफेयर ना करे। मतलब ट्रांजैक्शन जो है ना वो मतलब अगर जिसकी परफॉर्म हो रही हो तो उस वक्त उसी की परफॉर्म हो रही हो। तो इससे क्या होता है, जो रेस कंडीशंस होती है ना वो अवॉइड हो जाती है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी प्रीवियसली। तो अवॉइड करना चाहते हैं रेस कंडीशन को तो उसके लिए आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आइसोलेशन में परफॉर्म हो रही हो, ताकि जो है ना किसी और के साथ वो मैस ना करे। और जो है ना इसका फोर्थ पॉइंट वो है ड्यूरेबिलिटी। मतलब कि इसको ना सेव होना चाहिए ताकि जो है ना क्रैश अगर सिस्टम कर जाता है तो उसके बाद भी जो ट्रांजैक्शन का डेटा है ना वो मौजूद हो। इससे क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो सेव रहता है आफ्टर कमिट। मतलब कमिट करने के बाद भी जो डेटा है ना वो सेव रहता है। तो ये था कुछ एसेट के बारे में मैंने आपके साथ जो है ना डेटाबेस ऐसे डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।